बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो बहनें मोहिनी और जानकी रहा करती थी। मोहिनी और जानकी की माँ उमा बगीचे की देखभाल करने का काम किया करती थी। उमा को फूलों से बहुत ज्यादा प्यार था, इसीलिए वो रात दिन फूलों की देखभाल किया करती और जैसे तैसे थोड़े बहुत रुपए पैसों से अपने बच्चों का गुजारा किया करती थी। मोहिनी को बचपन से ही जादू देखना और उसे सीखना काफी ज्यादा अच्छा लगता था। वो हमेशा जादूगरनी से उनकी कला के बारे में सीख लिया करती थी। दीदी, आप इतनी देर से कहाँ पर थी? माँ ने हमें फूल बेचने के लिए कहा था, इसीलिए मैं आपका इंतजार कर रही थी। जानकी, मैं पास के गांव में आई एक नई जादूगरनी से जादू सीखने गई थी। दीदी, ये जादू तो बेकार है, इन सब से तो हमारा पेट नहीं भरेगा ना, इसीलिए आप इन फालतू की चीजों पर ध्यान न देकर काम पर ध्यान दिया करें। हमें रोटी खाने के लिए पैसों की जरूरत है, जादू की नहीं। अब जल्दी चलो, माँ बगीचे से फूल तोड़कर ले आई है, हम चल करके जल्दी से उनको बेच कर आते हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। मोहिनी और जानकी अब बड़ी हो चुकी थी। एक बार की बात है, अचानक किसी बीमारी के कारण उमा की मृत्यु हो जाती है। उमा की मृत्यु के बाद बगीचे की मालकिन मोहिनी और जानकी को फूल नहीं तोड़ने देती है, जिस वजह से उन लोगों के खाने के लाले पड़ जाते हैं। दीदी, हमें 2 दिन हो गए हैं बिना कुछ खाए हुए। बगीचे की मालकिन तो अब हमें फूल भी नहीं तोड़ने देगी। अब हमें कोई काम ढूंढना चाहिए जिससे कि हम 2 वक्त की रोटी खा सके। कोई बात नहीं जानकी, मुझे जादू सीखते हुए कितने साल हो गए हैं, अब मेरा जादू करने का सही समय आ गया है। इसके बाद मोहिनी और जानकी दोनों एक नदी के पास चली जाती है। जानकी, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, तुम्हें नदी से पानी लेकर आना है और मेरे ऊपर डालना है, जिसके बाद मैं एक फूल पेड़ के रूप में बदल जाऊंगी। मेरे पेड़ के रूप में बदल जाने के बाद तुम्हें बड़े ध्यान से और प्यार से मुझसे फूल तोड़ने हैं। मेरी टहनियों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होना चाहिए। फूल तोड़ने के बाद तुम्हें मुझ पर फिर से नदी का पानी डालना होगा, जिसके बाद मैं अपने रूप में वापस आ जाऊंगी। इस बात का ध्यान रखना, आसपास हमें ऐसा करते हुए कोई न देख पाए। ठीक है दीदी, मैं ध्यान रखूंगी। ऐसा कहने के बाद जानकी नदी से पानी लाती है और मोहिनी के ऊपर डाल देती है। मोहिनी कोई मंत्र पढ़ती है, जिसके बाद वो एक सुंदर फूलों के पेड़ के रूप में बदल जाती है और जानकी बड़े आराम से उस पेड़ से फूल तोड़ लेती है। फूल तोड़ने के बाद वो फिर से नदी से पानी लाकर मोहिनी पर डाल देती है, जिसके बाद वापस वो अपने रूप में आ जाती है और फिर दोनों बहनें मिलकर पहले की तरफ फूल बेचने के लिए जाने लगती है। उस पेड़ के फूल इतने ज्यादा सुगंधित और सुंदर होते हैं कि सभी लोग उस फूल की बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। साथ ही साथ रोजाना इसी तरह उनके फूल बिक जाया करते। एक दिन काली जादूगरनी को जब फूलों की सुगंध आती है, अरे ये सुगंध तो जानी पहचानी लग रही है। मुझे तो लगता है मेरी बहन माया जादूगरनी की सिखाए हुए जादू के द्वारा कोई फूल पेड़ बनने की कोशिश कर रहा है। मैंने तो माया को बहुत अच्छा हुआ मार डाला। मेरी बहन बहुत ज्यादा बोली थी और अपने जादू से लोगों की मदद किया करती थी। मैंने तो उसे बोला था कि हम दोनों बहनें मिलकर अपने जादू से इस दुनिया पर राज कर सकते हैं, लेकिन उसने मेरी बात तो मानी नहीं। अच्छा हुआ मैंने उसे मार डाला। लेकिन माया जादूगरनी का जादू किसी और को भी आता है, मुझे इसको भी खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो मैं इस दुनिया पर राज कैसे करूंगी। ऐसा सोचकर जादूगरनी गांव में लोगों के पास जाती है, बोलती है, सुन बुढ़िया, ये फूल तू कहाँ से लाई, मुझे सच सच बताना, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी, क्योंकि ऐसे फूल कोई नहीं बेच सकता है। तू बताती है कि नहीं? रोजाना गाँव में 2 लड़कियाँ फूल बेचने के लिए आती है। गांव के सभी लोग उन्हीं से फूल लेते हैं। आप मुझे छोड़ दीजिए, बस मुझे इतना ही पता है जो मैंने आपको बता दिया। अगले दिन जब मोहिनी और जानकी दोनों फूल बेचने के लिए आती हैं, तो जादूगरनी उन्हें देख लेती है। मोहिनी और जानकी दोनों फूल बेचने के बाद जब घर जाते हैं, तो जादूगरनी भी उनका पीछा करते करते उनके घर चली जाती है। दीदी, रोजाना हमारी अच्छी कमाई हो रही है। अगर ऐसे ही हमारी कमाई होती रही तो हम जल्द ही झोपड़पट्टी की जगह एक अच्छे से घर में होंगे। हाँ जानकी, तुम सही कह रही हो। हमारी स्थिति एक बार सही हो जाए, फिर हम मेहनत से कमाना शुरू कर देंगे और जादू का सहारा लेना छोड़ देंगे। मोहिनी और जानकी की बातें करते हुए जादूगरनी सुन लेती है और बोलती है, अच्छा, तो मैं बिल्कुल सही सोच रही थी। इन दोनों बहनों में से किसी एक को जादू आता है, पर मुझे ये पता नहीं कि किसको जादू आता है। मैं जल्दी पता लगाऊंगी कि किसको जादू आता है और फिर उसको खत्म कर दूंगी। मोहिनी और जानकी खाना पीना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन रोज की तरह जानकी और मोहिनी नदी के पास जाते हैं। जैसे ही जानकी मोहिनी के ऊपर पानी डालती है और वो पेड़ बन जाती है, उसी समय जानकी को एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। इसलिए वो फूल को तोड़ने की बजाय बच्चे की रोने की आवाज की तरफ जाती है। उस समय ही जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों से जानकी को पकड़ लेती है और उसे अपनी गुफा में ले जाकर एक पिंजरे में बंद कर देती है।
तो तुम मेरे हाथ में आ ही गई। अब तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी, जिसके बाद तुम अपनी बहन को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी। अब तो तुम्हारी बहन हमेशा हमेशा के लिए पेड़ बनी रहेगी और धीरे धीरे करके मर जाएगी। दुष्ट जादूगरनी, तुझे क्या लगता है मेरी बहन कभी वापस नहीं आएगी? तो इस बात को भूल जा, उसे जादू आता है, वो किसी न किसी तरीके से अपनी जान बचा लेगी। फिर देखना वो तुझे कैसे अपने जादू से मार गिराएगी। जरूर तुझे अपनी बहन की मौत के बारे में पता तो होगा ही कि उसको कैसे नुकसान पहुंचाया जाए कि वो खुद ब खुद मर जाए। अगर तू मुझे नहीं बताएगी तो मैं तुझे अपनी जादुई शक्तियों से ऐसे जख्म दूंगी कि तुझे अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा। तुम कितना भी मुझे दर्द दे दो, मैं अपनी बहन की मौत का राज नहीं बताऊंगी। जानकी के मना करने के बाद जादूगरनी उसे कोड़ों से मारती है, लेकिन जानकी फिर भी अपनी बहन के बारे में कुछ नहीं बताती है। जानकी अगर जादूगरनी को ये बता देती कि उस पेड़ की टहनियों को नुकसान पहुंचेगा तो उसकी बहन खुद मर जाएगी, तो जादूगरनी उस पेड़ की टहनियों को नुकसान पहुंचाती। इसलिए जानकी जादूगरनी को कुछ नहीं बताती है। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी पेड़ बनी रहती है और धीरे धीरे करके लोग उसके पेड़ से फूल तोड़कर ले जाया करते हैं और कभी कभी टहनियाँ भी तोड़ दिया करते, जिस कारण मोहिनी को काफी ज्यादा दर्द होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बहुत जोरों से बारिश होती है, जिसके कारण पेड़ पर पानी पड़ने से मोहिनी वापस अपने इंसानी रूप में आ जाती है, लेकिन कुछ लोग पेड़ को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण मोहिनी जख्मी हो जाती है। जिसके बाद एक लकड़हारे की नजर मोहिनी के ऊपर पड़ती है और वो मोहिनी को उठाकर अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। जिसके बाद उसकी पत्नी मोहिनी की खूब सेवा करती है और 2-3 दिन के अंदर मोहिनी बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद करी। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं एक दिन आपकी मदद जरूर करूंगी। ऐसा बोलकर मोहिनी वहाँ से चली जाती है और जादुई शक्तियों से पता करती है कि उसकी बहन जानकी कहाँ है। जिसके बाद जानकी को मोहिनी का पता लग जाता है और वो अपनी बहन जानकी के पास जाती है। तभी वहाँ पर जादूगरनी आ जाती है। जिसके बाद जादूगरनी और मोहिनी की लड़ाई चलती है। मोहिनी जख्मी भी हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती है और वो डट कर जादूगरनी का सामना करती है। लेकिन अंत में मोहिनी की जीत होती है और वो जादूगरनी को मार गिराती है और हमेशा हमेशा के लिए जादूगरनी का सर्वनाश हो जाता है। जिसके बाद मोहिनी अपनी जादू से जानकी को पानी पिलाती है और उसे होश में लाती है। दीदी, मुझे पता था कि आप जरूर आएंगी। अच्छा हुआ आपने इस दुष्ट जादूगरनी का सर्वनाश कर दिया, इसने मुझ पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया। मोहिनी, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इसके बाद वो दोनों घर वापस चले जाते हैं और मोहिनी अपने जादू से लोगों की मदद करने लगती है और साथ में अनाथ और गरीब लोगों को दान दिया करती है। और फिर मोहिनी और जानकी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे ऐसे ही नई और मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।